मैं हूं संदीप नकाशे, सानी गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई मन इस पूरक पठन का स्वाध्याय लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने मन इस पूरक पठन में दी गई हाइकू अर्थात जापान की लोकप्रिय काव्य विधा जो छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं का अर्थ बताती है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आज के वीडियो में हम मन इस पूरक पठन का स्वाध्याय लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। बच्चों, इस हाइकू में प्रस्तुत महीना और ऋतु दिया गया है। उसका उत्तर है फागुन और बसंत। इसके बाद का प्रश्न है, कोष्टक पूर्ण कीजिए। तो कोष्टक में दिया गया है हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। तो बच्चों, जो मन इस पूरक पठन में जो छोटी छोटी कविताएं या हाइकू दी गई है, उस हाइकू से हमें क्या संदेश मिलता है, इसका उत्तर हमें लिखना है। जैसे कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इस छोटे से हाइकू से हमें क्या संदेश मिलता है, ये उस कोष्टक में लिखना है। इसका उत्तर इस तरह से है, इसका संदेश इस तरह से है, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। उसी तरह से दूसरे कोष्टक में एक हाइकू दिया गया है, वह है भीतरी कुंटा नैनों के द्वार से आई बाहर। इसे हमें क्या संदेश मिलता है, तो यह संदेश मिलता है जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पहला, मझदार में डोले रिक्त स्थान। दूसरा, छिपे हुए रिक्त स्थान। तीसरा, धूल गए रिक्त स्थान। और चौथा है अमर हुए रिक्त स्थान। बच्चों, हमें इस हाइकू के माध्यम से जो संदेश मिलता है ना, उस संदेश से हमें ये उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न जो पूछा गया है, मझदार में डोले जीवन सारा। नंबर 2, छिपे हुए सितारे। नंबर 3, धूल गए विषाद। और चौथा है अमर हुए गीतों के स्वर। इस तरह से हमें ये रिक्त स्थान पूरी करनी है। इसके बाद प्रश्न है, स्वमत लिखिए। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह का है, फागुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादरें बिछाई दी गई हो। बीच बीच में आलसी नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हो। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोंपलें आ जाती है। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में ही तो होली का त्यौहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंगों और अबीर गुलाल की बाहर आ जाती है। लोग खुशी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से रंग जाती है। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित हाइकू का सरल अर्थ लिखिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस छोटे से हाइकू का अर्थ हमें लिखना है। तो अर्थ इस तरह का है, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पूरक पठन जो मन का स्वाध्याय लेखन है यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद के वीडियो में हम
गोवा जैसे मैंने देखा था। इस पाठ का अध्ययन करेंगे।